आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छै सोग्गइम बहुसूयम पज्जुवा सिज्जा पुच्छिज्जथ विनिच्छयम। हमारे सामने तीन काल हैं। अतीत काल है, वर्तमान काल है और अनागत काल है, भविष्य काल जिसे कहा जा सकता है। अतीत अनंत है, अनागत भी अनंत है। अब वर्तमान हम सापेक्ष रूप में ग्रहण कर सकते हैं। एकदम निश्चय में जाएं, एक समय वो वर्तमान है। एक समय क्या है? ऐसे तो समय का मतलब टाइम, परंतु जैन दर्शन में समय एक पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल टर्म है। यानी काल की सर्वाधिक लघुतम इकाई वह समय होता है। वह कितना छोटा होता है कि मैंने एक आंख का ये निमेष किया, एक निमेष किया, एक सेकंड से भी कम समय मानो लगा, उसमें असंख्य समय बीत चुके हैं। असंख्य समय, करोड़ नहीं, अरब नहीं, और ज्यादा असंख्य बीत गए। यानी इससे हम या आप अनुमान लगा सकते हैं कि समय कितना छोटा होता है। अब वो एकदम वर्तमान समय है, वो हमारी पकड़ से बाहर का है। तो फिर हम वर्तमान किसको कहें? अब हम सापेक्ष रूप में देख लें कि मेरा यह जीवन है, यह जन्म जो जीवन है, यह मेरा वर्तमान जीवन है। मैं अतीत में अनंत जन्म मरण कर चुका हूं, वह सारा काल अतीत हो गया है। और इस जीवन के बाद का जो मेरा समय होगा वह सारा अनागत है। यो हम वर्तमान जीवन को वर्तमान मान लें, एक सापेक्ष बात है। यो वर्तमान वर्ष भी वर्तमान है, वर्तमान महीना भी वर्तमान है, सप्ताह भी है, दिन भी है। यूं अनेक अपेक्षाओं से वर्तमान को जाना जा सकता है। हम वर्तमान जीवन को देखें, इसको सामने रखें कि यह मेरा वर्तमान जीवन है। सिद्धांत कहता है इस जीवन से पहले हमने अनंत जन्म मरण कर लिए हैं, अनंत जीवन जी लिए हैं। ठीक है, याद तो भले न भी रहे, पिछला, इससे पिछला जन्म मेरा क्या था ये भी किसको पता है या कितनों को पता है? कोई जानता भी है। केवलियों की बात छोड़ दें, वो तो खैर अनंत ज्ञानी हैं, वो तो सबके जानते हैं पिछले जन्म। ऐसे कई लोग भी, कोई बच्चे आदि ऐसे लोग, उनको भी पिछले जन्म की स्मृति हो जाती है। ऐसा जानने में, सुनने में आता है कि पिछला जन्म याद है। वो बताता है मैं वहाँ था, ऐसी डेथ हो गई थी, आदि बातें वो कोई जान लेता है। और कई बार फिर बचपन बीतने के बाद थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसकी वो बातें विस्मृत भी हो सकती है। पूर्व जन्म की स्मृति भी
हो सकती है। सह सम्मुयाय आगम में कहा गया, स्वै स्मृति से पता चल जाए मैं कहां से आया हूं, किस दिशा से, पूर्व से, पश्चिम से, कहां से आया हूं। या परवागणेनम, कोई पर प्रकृष्ट तीर्थंकर आदि वो बता दें तुम पिछले जन्म में वहां थे, तो ज्ञान हो सकता है। जैसे मुनि मेघ कुमार को भगवान महावीर ने बता दिया था कि तुम हाथी थे। यूं सुनने से ज्ञान हो जाए, सुनने के बाद खुद की भी वो स्मृति भी हो सकती, हां मैं वहां हाथी था। तीसरी बात, अन्य सिंह व अंतिये सोचा, भगवान तीर्थंकर ने बताया, उनके पास किसी ने सुना, उसने आकर बता दिया कि भगवान ने आपके बारे में कहा है, आप पिछले जन्म में वे थे, तो ज्ञान हो जाए। यूं अनागत के जन्मों का भी कोई ज्ञानी बता दे तो हमारे सामने ये तीन काल हैं। वर्तमान जीवन का काल है, फिर इससे पहले का काल है, और इस जीवन के बाद का काल है। अब जो अतीत का काल है वो तो बीत गया है, उसका तो ज़्यादा अब क्या ध्यान दें, वो तो गया, अब गया तो वापस आने वाला नहीं, तो उस पर, अतीत पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं लगती। ध्यान दो कालों पर देना चाहिए, वर्तमान काल पर और अनागत काल पर। हम यह सोचें या ध्यान दें, इस जीवन के बाद मेरा क्या होगा, क्या हो सकता है। मैं भूल न करूं तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी 9वें दशक में संभवतः थे, तो एक बार फरमाया कि मैं तो अब अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूं, मैं अपने अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूं। तो अच्छी बात है, आदमी को अगले जन्म पर, आगामी जीवन पर भी ध्यान देना चाहिए, और आगामी जीवन पर ध्यान देने के लिए वर्तमान पर ध्यान देना होगा। वर्तमान बढ़िया होगा तो आगामी भव, आगामी जन्म, आगामी समय भी अच्छा हो सकेगा, होने में सहायता मिल सकेगी। शास्त्रकार ने एक सुंदर बात बताई है, जो मैंने श्लोक उच्चरित किया उसमें, कि इह लोक हित, परत्र हित और सुगति में जाना, इनके लिए हम क्या करें कि बहुश्रुत की पर्युपासना करें। बहुश्रुत, जिसके पास बहुत श्रुत है, ज्ञान है, और साथ में साधु है, त्यागी है, ऐसे साधु से संपर्क करें, उसकी पर्युपासना करें, उससे ज्ञान लें कि मेरा यह जीवन भी, यह लोक भी अच्छा रह सके, हित हो सके, परत्र परलोक भी, वहां भी हित रह सके, और सुगति की प्राप्ति हो सके। बहुश्रुत जो बताए, पथ दर्शन दे, वो पूरी बात समझ में नहीं आई है तो क्या करें, पुच्छजत्थ विनिश्चयम, पृच्छेत अर्थ विनिश्चयम, अर्थ के विनिश्चय के लिए या अर्थ के विनिश्चय को पूछो कि महाराज यह बात आपने फरमाई मेरे अभी क्लियर नहीं हुई, समझ में स्पष्ट नहीं आई, क्या बात आपने फरमाई, क्या मतलब उसका। तो प्रश्न करो। प्रश्न करने से अगर अच्छा समाधान मिले तो हमारा
ज्ञान बढ़ सकता है, दिमाग में क्लैरिटी, स्पष्टता आ सकती है। यह पृच्छति शृणोति संधारयत्यहर निशम तस्य दिवाकर किरणैर नलिनीरिव वर्धते बुद्धि ही। जो आदमी पूछता है, पूछने के बाद जो समाधान उत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है उसको सुनता है, सुनने के बाद धारण करता है, ग्रहण करके जमाता है, भीतर में दिमाग में जमाता है। ऐसा जो प्रयत्न करता है उसकी बुद्धि बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ता है। कैसे? दिवाकर किरणई नलिनी रिव, कमलिनी है, सूर्य उदय होता है, किरणें आती है, निकलती हैं, तो कमलिनी विकसित हो जाती है। वैसे हमारी बुद्धि रूपी नलिनी कमलिनी भी यूं पूछने से, सुनने से और धारण करने से वृद्धिंगत होती है, बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। तो बहुश्रुत साधु से ज्ञान लेने का यथोचित प्रयास करना चाहिए। कई साधुओं में, साध्वियों में भी बड़े अच्छे वैदुष्य संपन्न होते हैं, तत्व को जानते हैं, शास्त्र को जानते हैं और एक्सप्लेन करने की भी उनकी क्षमता है, व्याख्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बताने का भी तरीका उपयुक्त हो तो बढ़िया रहता है कि बच्चे को कैसे समझाना है, थोड़े विद्वान को, तार्किक आदमी को कैसे समझाना है। बहुश्रुत हो और वो समझाने का तरीका बढ़िया हो तो श्रोता अच्छी तरह पकड़ सकता है। अब है तो बच्चा और बहुत विद्वत्ता भरी बातें शुरू कर दी तो बच्चे के पल्ले कितना पड़ेगा। है तो विद्वान आदमी, बताने का स्तर नीचा है तो मैचिंग नहीं होगी, मैच नहीं होगा। बताने वाला और सुनने वाला दोनों में मैचिंग होनी चाहिए, समानता हो। जिस प्रकार का आदमी सामने है उस तरीके से, उस स्तर से बात को बताएं तो सामने वाले को संतोष भी हो सकता है कि अच्छी तरह मुझे बता रहे हैं। इसलिए सामने मेरे कौन है। हमारे संत लोग कई बहिर्विहार में काम करने वाले हैं, बताने वाले, एक समझाने वाले, एक व्याख्यान देने वाले, तो उनका कईयों का अपना प्रभाव भी हो सकता है भी कि बहुत अच्छा व्याख्यान देते हैं, चर्चा में बहुत अच्छा समझाते हैं। तो बहुश्रुत है, ज्ञान बहुत है, पर किसके सामने कितना ज्ञान परोसूं वो थोड़ी देखने की बात होती है। बहुत ज्यादा परोस दिया, इतना वो खा भी नहीं सकता। छोटा बच्चा है तो उसके जितनी सामग्री परोसे तो ठीक है, बहुत ज्यादा परोस दी वो खिंडा देगा, कर देगा, पूरा खाएगा ही नहीं। तो कितनी सामग्री परोसनी चाहिए, उतनी परोसी जाए तो अनावश्यक समय भी न लगे, सामने वाला कहीं भ्रांति में भी न जाए, तरीके से समझाना चाहिए। एक बार की बात, काल्पनिक हो वास्तविक हो जो भी है, संत लोग, तात्विक संत लोग चर्चा कर रहे थे। चर्चा में एक तत्वज्ञ मुनि ने कह दिया कि केवली चलता है, उसके पांव के नीचे कोई जीव मर गया, उस समय भी केवली के पुण्य का बंध हुआ है, पुण्य का बंध होता है। पास में कोई छोटा बाल मुनि खड़ा था, नया मुनि था। तो यह क्या कहा कि जीव मरता है और पुण्य का बंध हो रहा है। मैं ये क्या बात कही आपने कि जीव मरता है और पुण्य का बंध भी हो रहा है।
तब मुनि जी ने सोचा, अरे तो बच्चा साधु है कोई, तत्काल दूसरी बात करनी शुरू कर दी। नहीं, यह बात छोड़ो तुम, कि बच्चे को क्या इतना पुण्य का बंद, इतना क्या बुझाने का। तो सामने कौन है, उसके स्तर के अनुरूप ही बात बताई जाए तो वो उसके लिए सुपाच्य, सुग्राह्य, सुबोध हो सकती है। तो शास्त्रकार ने सुंदर एक पथ दर्शन दिया है कि बहुश्रुत के पास जाओ, उससे समझने का प्रयास करो। और ज्ञानी आदमी ऐसी बात बता देता है कई बार कि पृच्छक जिज्ञासु को सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी एक ज्ञानी पुरुष थे। आचार्य तुलसी के पास तेरा पंथ के सिद्धांतों का ज्ञान और समसामयिक कुछ बातों का ज्ञान, इधर संस्कृत भाषा का ज्ञान, इधर आगम का, तत्वज्ञान का उनके पास अध्ययन ज्ञान, कितना ज्ञान था। और कई बार पश्चिम रात्रि में हम संत लोग पास में बैठते तो गुरुदेव के पास कोई बात, चर्चा चलती, और कई बार ऐसे भी कोई दोहा पद्य फरमाते, एक वो प्रशिक्षण सा हो जाता, ज्ञान मिलता। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कितना वैदुष्य था, कितने बहुश्रुत थे। और इन दोनों आचार्यों ने कितना अपने बचपन में कंठस्थ ज्ञान किया होगा। हजारों हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान तो कंठस्थ था, याद किया हुआ था। हालांकि और भी हमारे चारित्रात्माएं कंठस्थ ज्ञान करते हैं, हजारों हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ कर लेते हैं। संस्कृत क्या, प्राकृत क्या, अन्य भाषा का क्या, कितने पद्य, कितने गाथा प्रमाण ज्ञान वे याद कर लेते हैं, स्मृतिगत कर लेते हैं। और फिर उसका पुनरावर्तन होता रहता है तो वो ज्ञान मजबूत हो जाता है। तो बहुश्रुत ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं। बहुश्रुत बनने वाले कितना खपते होंगे, श्रम करते होंगे, तब जाकर के कोई बहुश्रुत की कोटि में आ सकते हैं। तो हम जीवन में आगे के बारे में भी सोचें, उसके लिए अपेक्षानुसार बहुश्रुत से पथ दर्शन लेना चाहिए, ताकि यह लोक भी अच्छा, यह जीवन भी अच्छा रहे और आगे का भी अच्छा रह सके और कभी मोक्षश्री का वर्ण कर सके। इसलिए शास्त्रकार ने बताया है बहुश्रुत की पर्युपासना करनी चाहिए। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।